हाय दोस्तों, आर के एजुकेशन क्लासेज वन में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास टेंथ का एनसीईआरटी बुक का अध्याय 1 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग बारी से सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि संख्याएं 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करें। तो इसका जो सलूशन हो जाएगा दोस्तों, एल्गोरिथ्म विधि का प्रयोग करके हम लोगों को एचसीएफ निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो पहले इसका हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं। 135 और 225 का पहले एचसीएफ हम लोग निकाल लेंगे, जब तक कि पूर्ण रूप से कटे नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लगाए 135 से 225 में, तो एक बार में लगा यहाँ पे 135 लिखे, शेष 90 बचा। 90 को फिर हम लोग भाजक के रूप में लिखेंगे उसको, और भाज के रूप में लिखेंगे 135। फिर 1 से लगाएंगे तो फिर आएगा शेष बचेगा 45, और 45 से फिर भागा लगाएंगे हम लोग 90 में, तो दो बार में लगेगा 45 दूनी 90। तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा कितना हो जाएगा दोस्तों, 45 हो जाएगा। तो एल्गोरिथ्म विधि का प्रयोग हम लोग को करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग जानते हैं कि भाज बराबर क्या होता है। तो भाज बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ क्या होता है, शेषफल होता है। तो उसी कंडीशन के अनुसार हम लोग पहला, अगर चरण बाई चरण लिखना चाहते हैं तो इस कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं कि भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो उसी कंडीशन के दौरान यहाँ पर सरियाया हुआ है। दूसरा कंडीशन में हम लोग इसके अनुसार हम लोग लिख सकते हैं एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके कि भाज बराबर हो जाएगा भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो दूसरा कंडीशन में वही लिखा हुआ है दोस्तों कि 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस कितना 45 हो जाएगा। फिर तीसरा चरण में इसको लिख सकते हैं चरण बाई चरण, शेषफल यहाँ 0 हो जाएगा। तो 90 बराबर लिखेंगे यहाँ पे 45 गुना 2 प्लस 0, शेषफल यहाँ कितना हो गया 0 हो गया। तो इसलिए यहाँ पर जो होगा, यहाँ जो भाजा के रूप में जो काम करेगा वो वहीं एचसीएफ हो जाएगा। तो भाजा के रूप में कौन काम किया 45, तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा दोस्तों 45 हो जाएगा इसका आंसर। सेकंड देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, इसी तरह से हम लोग सोल्यूशन करेंगे, एनसीईआरटी बुक का सोल्यूशन कर देंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि संख्याएं 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो फिर से वैसा ही प्रक्रिया करना हम लोग को। दो संख्या में देखेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है। छोटा रहेगा उसको हम लोग भाजक के रूप में लिखेंगे, और बड़ा रहेगा उसको भाज के रूप में लिख देना है। ठीक है, तो पहला कंडीशन में हम लोग देखेंगे दोस्तों इसको, जब 255 से जब 867 में भागा लगाएंगे तो 3 बार में लगाएंगे तो 765 आएगा। उसका शेषफल जो रिमाइंडर होगा 102 बचेगा। फिर 102 जो होगा, जो शेषफल जो बचेगा 102 जो भाजा के रूप में काम करेगा किसके लिए, 255 के लिए काम करेगा, और 255 जो भाज के रूप में काम करेगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 204 लगे, 204 नीचे लिखेंगे, शेषफल फिर रिमाइंडर आएगा 50, 51 आएगा। 51 आएगा जो फिर से भाजा के रूप में काम करेगा, और भाज के रूप में कौन काम करेगा 102। फिर 51 से फिर 102 में भाग लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 बार में लग जाएगा 102, 51 दूनी 102, और यहाँ शेषफल जो आएगा 0 आ जाएगा। तो एल्गोरिथ्म विधि का प्रयोग करना है हम लोग को इसमें भी। तो अगर चरण लिखना रहे तो पहला कंडीशन में ये लिखेंगे हम लोग कि हम लोग जानते हैं कि भाज बराबर क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि भाज बराबर होता है दोस्तों भाजक गुना भागफल, समझ लीजिएगा, भागफल जोड़ शेषफल होता है दोस्तों। ठीक है, शेषफल। तो उसी कंडीशन के दौरान हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो पहला जो चरण होगा दोस्तों, ये वाला लिखेंगे कि 867 बराबर 255 गुना 3 प्लस 102। फिर नेक्स्ट देखना हम लोग को, फिर दूसरा चरण में यहाँ से इस कंडीशन के दौरान हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 255 बराबर
102 गुना 2 प्लस 51। फिर तीसरा चरण हम लोग देखेंगे, तीसरा चरण में लिखेंगे इसको, तो 102 बराबर हो जाएगा 51 गुना 2 प्लस 0। तो इसका जो HCF हो जाएगा दोस्तों 51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 51, इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन की संख्याएं 420 और 130 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करें। तो सेम कंडीशन पहले के जैसा ही करना है दोस्तों। छोटा वाला जो संख्या है उससे भागा लगा देना हम लोग को बड़ा वाला संख्या में। तो पहला लगाएंगे हम लोग 130, 420 से लगाएंगे, 420 में लगाएंगे 3 बार में, तो आ जाएगा कितना? 390 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 30 बचेगा। और फिर 130 जो भागा जो लगाए थे जिससे, वो भाज के रूप में उसको लिखेंगे। तो 30 से लगाएंगे 130 में, तो 4 बार में 120 आ जाएगा। शेषफल आ जाएगा कितना? 10। 10 से फिर 30 बार में लगाएंगे तो 10 या 30, रिमाइंडर यहाँ 0 बचेगा। तो उसी तरह से फिर भी हम लोग चरण बाई चरण लिखेंगे इसको। तो फर्स्ट चरण में लिखेंगे दोस्तों कि 420 बराबर 130 गुना 3 प्लस 30। 420 बराबर 130 गुना 3 प्लस 30 हो जाएगा। दूसरा चरण लिखेंगे दोस्तों यहाँ से। दूसरा चरण 130 बराबर 30 गुना 4 प्लस 10। तीसरा चरण में लिखेंगे दोस्तों हम लोग कि 30 बराबर 10 गुना 3 प्लस 0। तो यहाँ जो भाजा के रूप में जो काम किया वो वहीं HCF हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शेषफल कितना आया है? 0 आया है। तो इसका जो HCF जो हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 10। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कि संख्याएं 196 और 38,220 का HCF ज्ञात करने के लिए एल्गोरिथ्म विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करें। तो फिर से वही चीज़ करना है हम लोग को। यहाँ पर ये भागा लगाएंगे 196 से 38,220 में, तो 195 बार में लगाना है हम लोग को दोस्तों। 12 बार इसे भी लगा सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 195 बार में लगाएंगे तो 196 गुना 195 करेंगे तो 38,220 आ जाएगा। तो ये एक चरण में ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा, ये जो है जो भाजा के रूप में काम करेगा। यहाँ पर जो 38,220 है जो भाज के रूप में काम करेगा। ठीक है दोस्तों। ये जो 195 जो आया है वो भागफल के रूप में काम करेगा। ठीक है। और जो नीचे है जो दोस्तों शेषफल के रूप में काम करेगा। हालांकि शेषफल यहाँ 0 है। तो इस कंडीशन में एक के चरण में समाप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे कि 38,220 बराबर 196 गुना 195 और प्लस 0। तो यहाँ पर जो भाजा के रूप में जो काम किया, यहाँ जो भाजा के रूप में काम किया, यहाँ जो भाजा के रूप में काम किया 196, तो 196 ही कुछ हो जाएगा, HCF हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे दोस्तों। तो कह रहा है कि संख्याएं 196 और 3,822 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करें। तो वैसा ही सेम कंडीशन करना है दोस्तों। 196 से भागा लगा देना है। 196 से भागा लगाएंगे हम लोग और 22 यानी 3,822 में भागा लगाएंगे। तो देखना यहाँ पर चरण जो लगाएंगे हम लोग, यानी 3,822 बराबर 196 गुना 19 अब प्लस कितना लिखेंगे? 98 लिखेंगे दोस्तों। और यहाँ पर देखना हम लोग को, जब यहाँ पर भाजा के रूप में 196 जो काम किया उस सेकंड चरण में हो जाएगा भाज के रूप में काम करेगा। ठीक है। तो 196 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 198 है यहाँ पर, 198 नहीं 98 सिर्फ है। 98 गुना 2 प्लस 0 हो जाएगा दोस्तों। तो इस कंडीशन के दौरान जो यहाँ जो काम किया भाजा के रूप में 98 काम किया,
तो इस चलते आप शेषफल कितना आ गया 0। तो इसलिए HCF इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, HCF हो जाएगा इसका जो HCF हो जाएगा, सॉरी, इसका जो HCF हो जाएगा दोस्तों, HCF हो जाएगा कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। ठीक है, इसको भागा करके देख लीजिएगा, HCF निकाल के निकल जाएगा आसान तरीक़ा से। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से, बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चन।